नमस्कार दोस्तों, एनजे स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपडेट मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 3 को लेकर है। तो आइए देख लेते हैं कि क्या है आज की न्यूज़। प्रदेश में चल रही प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की भर्ती प्रक्रिया पर फिर उठे सवाल। पहली काउंसलिंग में ओबीसी को 27% आरक्षण देकर भर्ती किया, दूसरी में बुलाया 24% को और नियुक्ति सिर्फ 11% को और 13% होल्ड है। तो देख लेते हैं पूरी खबर क्या है। प्रदेश भर के सरकारी स्कूलों के लिए प्राथमिक शिक्षक वर्ग 3 की चल रही भर्ती प्रक्रिया एक बार फिर सवालों के घेरे में है। इस बार नियुक्ति आदेश जारी करने में डीपीआई यानी लोक शिक्षण संचालनालय की मर्जी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। मामला ओबीसी के आरक्षण से जुड़ा हुआ है। दरअसल इस भर्ती की पहली काउंसलिंग में ओबीसी के अभ्यर्थी को 27% आरक्षण दिया गया, लेकिन दूसरी में पहले 24% आरक्षण दिया। फिर जब नियुक्ति देने की बारी आई तो इसमें भी कटौती कर दी गई। करीब 13% चयनित अभ्यर्थियों को मनमानी तरीके से होल्ड कर दिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती की जा रही है। करीब 25,000 पद भरने के लिए दिसंबर 2021 से जनवरी 2022 तक परीक्षा हुई थी। इस परीक्षा में प्रदेश भर से लगभग 6,72,000 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनमें से 1,74,000 अभ्यर्थी क्वालिफाई हुए हैं। इन्हीं क्वालिफाई अभ्यर्थियों में से ये काउंसलिंग के जरिए रिक्त पदों पर भर्ती की जा रही हैं। पहली काउंसलिंग दिसंबर 2022 में शुरू हुई थी और काउंसलिंग की पूरी प्रक्रिया के बाद अप्रैल में करीब 18,000 अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी गई। अब सेकंड काउंसलिंग चल रही है। हालांकि इस काउंसलिंग की विज्ञप्ति 26 दिसंबर 2022 को जारी की गई थी। इसके मुताबिक करीब 7 पदों पर भर्ती के लिए दूसरी काउंसलिंग 28 फरवरी 2023 से शुरू होना थी। हालांकि यह 24 मई को सेकेंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी कर शुरू हुई है। पहली काउंसलिंग के 18,000 पदों में से करीब 10,000 पद बैकलॉग के थे। बाकी 8,000 पदों में से ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण के हिसाब से 2160 पद दिए गए। प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती में ओबीसी आरक्षण को लेकर विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 27% आरक्षण को लेकर अभी कोर्ट में डायरेक्शन में शासन स्तर पर परीक्षा चल रहा है। इस पर अंतिम निर्णय होने तक 14% आरक्षण दिया जा रहा है। आगे देख लेते हैं। काउंसलिंग में 3% अभ्यर्थियों को तो शामिल ही नहीं किया गया। दूसरी काउंसलिंग में 7,000 पदों में से ओबीसी के 27% के मान से करीब 1,890 पदों पर भर्ती होनी है। हालांकि डीपीआई ने वाले ही पहले 3% घटाकर 24% आरक्षण के मान से 1,680 पदों पर अभ्यर्थियों की सेकेंड काउंसलिंग की मेरिट लिस्ट जारी कर दी। प्रदेश भर में जिला मुख्यालय से ओबीसी के करीब 882 अभ्यर्थियों को अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए। सिर्फ 798 अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति पत्र दिए गए, यानी 7,000 पदों में से ओबीसी के लिए अब तक सिर्फ 11% पदों पर ही नियुक्ति दी गई। डीपीआई के अधिकारियों ने वाले ही ओबीसी का 12.6% आरक्षण कम कर दिया। इसमें भी 3% अभ्यर्थियों को तो काउंसलिंग में शामिल ही नहीं किया गया। अभ्यर्थी बोले, एक भर्ती में 2 नियम अपना रहा लोक शिक्षण संचालनालय। दीपक मीणा, संतोष राहू, रोहित लोधा, हरीश कुमार टेलर का कहना है कि डीपीआई प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती को लेकर एक ही भर्ती में 2 नियम अपना रहा है। इसी भर्ती का पहली काउंसलिंग में ओबीसी के अभ्यर्थियों को 27% आरक्षण दिया गया। अब दूसरी काउंसलिंग में पहले 24% आरक्षण कर दिया, लेकिन नियुक्ति महज 11.4 अभ्यर्थियों को ही दी गई। 12.6% अभ्यर्थियों को दूसरी काउंसलिंग में शामिल किया गया। जिला स्तर के मेरिट तक बना ली, लेकिन नियुक्ति देने की बारी आई तो हमें होल्ड कर दिया गया। 3% अभ्यर्थियों को तो इस पूरी प्रक्रिया से ही बाहर रखा गया। डीपीआई की यह प्रक्रिया गलत है। जल्दी कोई निर्णय नहीं लिया गया तो हम प्रदर्शन करेंगे। आगे लिखा है, नौकरी छोड़कर बैठे हैं कई अभ्यर्थी, नौकरी होल्ड होने से शादी भी अटकी। ओबीसी के जिन 882 अभ्यर्थियों को चॉइस फिलिंग करवाने के बाद नियुक्ति के लिए होल्ड किया गया, वे पहले अतिथि शिक्षक और अन्य निजी नौकरियां कर रहे थे।
उन्हें शिक्षक बनने के लिए नौकरी छोड़ना पड़ी। अब दूसरी नौकरी इसलिए ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं कि कहीं उनके चक्कर में सरकारी नौकरी ना टूट जाए। इसके अलावा कई अभ्यर्थियों की शादी उनकी नौकरी होल्ड होने के चलते या तो आगे बढ़ गई है या टूट चुकी हैं। देखो, सरकार के मनमाने तरीके से बहुत सारे युवा परेशान हैं, बेरोजगार को नौकरी नहीं मिल रही हैं, कई आंदोलन हो रहे हैं। इस प्रकार से सरकारी नौकरी को लेकर अब कहीं ना कहीं डर लगने लगा है कि हम तैयारी करें या ना करें। तो इसी प्रकार के अपडेट आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहते हैं। आप चैनल को सपोर्ट करें, चैनल से जुड़े, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।